अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं स्पेशल क्योंकि जमहूरियत है। हमारे आज के ईद स्पेशल शो में ये सब कुछ आप देख सकेंगे। हाँ साहब, इस मर्तबा ना ही आपको ईद का चांद जल्दी नजर आना है और ना ही इलेक्शन का चांद जल्दी नजर आना है। और ईद का चांद तो मैं देख ही लूंगा, लेकिन अगर जल्द इलेक्शन का चांद नजर ना आया तो मैं हुकूमत का जीना हराम कर दूंगा। और ये किसका सूट उठा लाए हो? साहिब, ये सूट मैं आपका नाम लेकर आया हूँ। ओए लेकिन इतना खुला। गफूर हैदरी साहब, कहीं ऐसा ना हो कि हम ये सूट जबरदस्ती पहन ले तो बाद में ये उतरे ही ना। मैं इस सूट का क्या करूं? वो हजरत मौलाना साहब, मैं तो कहता हूँ कि आप ऐसा करें कि महीना डेढ़ महीना खाना पीना छोड़ दें, अगली ईद तक आपको ये सूट पूरा आ जाएगा। जी बाजी। वो शबाजे, वो मैं बाजी आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही। अच्छा रुको, मैं पाकिस्तान की तरफ मुंह करके बात करता हूँ। अब बताओ, आवाज ठीक आ रही है? जी बाजी, आप बोले। वैसे हजरत मौलाना साहब, आप किसी बड़े डॉक्टर से मशवरा कर लेते कि आपको सदारती सवैयां रास आएंगी भी कि नहीं। गफूर हैदरी साहब, अब चाहे हमारा पेट खराब हो जाए, सारे इत्तेहादी नाराज हो जाएं, ये सदारती सवैयां हम ही खाएंगे। हाँ अंकल जी, मैंने बोला ईद मुबारक। खैर मुबारक बेटा, खैर मुबारक। बात को समझे, ईद मुबारक। बच्चा ईद मुबारक कह रहा है। हो बेगम, मैं समझ गया। ये लो बेटा, आपकी ईद। जाओ बेटा, तुम भी अंकल को ईद मुबारक बोलो। जाओ बच्चा, शाबाश, जाओ। वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने पेट्रोल की कीमत बढ़ाने की समरी को रिजेक्ट करके आवाम को ईदी का तोहफा दिया। हमें डर है कि कहीं वजीर आजम साहब ये तोहफा ईद के बाद वापस ना ले लें कि भाई ईद तो गुजर गई, चलो वापस दो। तो यहाँ नाज़रीन देखते हैं मीठी ईद पर एक मीठा मीठा सा सेगमेंट। ओए ईद का चांद नजर क्यों नहीं आ रहा? खटक, एक मरतबा तुम ट्राई करो। देखो, जरा गौर से देखना। वो जो है खान साहब, क्या बात करते हैं? हो सकता है ईद का चांद डर गया हो कि कहीं आप फिर से भी तोशा खानदान की चीजों की तरह बेच ना दें। हाँ साहब, इस मर्तबा ना ही आपको ईद का चांद जल्दी नजर आना है और ना ही इलेक्शन का चांद जल्दी नजर आना है। और ईद का चांद तो मैं देख ही लूंगा, लेकिन अगर जल्द इलेक्शन का चांद नजर ना आया तो मैं हुकूमत का जीना हराम कर दूंगा। मैं आप सबका हुकूमत करना मुश्किल कर दूंगा। अगर मेरी ईद अच्छी ना गुजरी तो मैं तुम लोगों की भी ईद अच्छी नहीं गुजरने दूंगा। देखें जी खान साहब, इनके मुंह मत लगे, चांद देखते हैं। जो है आपको ईद का चांद तो नजर नहीं आ रहा, लेकिन ईद के बाद जो है हम आपको दिन में तारे जरूर दिखाएंगे। जो है क्या बात करते हो, क्या बात करते हो? हुकूमत का चांद भी पहले हमने देखा है और ईद का चांद भी पहले हम ही देखेंगे इंशाअल्लाह। वो सबसे पहले ईद का चांद खान सब देखेंगे। ओ खुदारा खटक साहब, ऐसा बोले कहीं अपने खुद की आवाज की तबक से न गिर जाए। सादर फीक साहब, आप ऐसा करें, अपने मफरूर कायद मियां नवाज शरीफ को देखें। वो भी पाकिस्तान से ऐसे भागे हैं कि ईद का चांद ही हो गए हैं।
इन मेड इन अमेरिका हुकूमत के नाअहल हुक्मरानों से बात ना करें जी, चांद देखें। मुबारक हो, हमें ईद का चांद नजर आ गया। हमारी तरफ से सबको ईद मुबारक। ओए ये कैसे हो सकता है? हमें तो अभी तक ईद का चांद नजर ही नहीं आया। क्या बात करते हैं, आपको ईद का चांद नजर आना भी नहीं। हम ईद का चांद देखने का मुकाबला जीत चुके हैं, और वो भी पूरे नंबरों से। ओए ये कैसे हो सकता है? आपको ईद का चांद नजर आ रहा है और हमें नहीं आ रहा। आप लोग झूठ बोल रहे हैं। खां साहब, अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो आप खुद आके देख लें। लाएं जी खटक साहब, मैं देखता हूं। आप देखें, लगता है मेरी नजरें कमजोर हो गई हैं। ओए ये कैसे हो सकता है? ओए इधर दिखाओ। ओए ये कैसे हो सकता है? खान साहब, कहीं इसमें भी अमेरिकी साजिश तो शामिल नहीं? मेरी मेहनती आवाम, पीटीआई वालों को ना चांद नजर आना है, ना इनकी ईद होनी है। अगर ईद बनानी है तो हमारे साथ चले, हमने ईद का चांद देख लिया है। जी जी, मैंने भी ईद मनानी है। ओए ये कैसे हो सकता है? एक ही छत पर खड़े हैं हम दोनों, उनको नजर आ रहा है, हमें क्यों नहीं आ रहा? पकड़ो। ओए कैसे हो सकता है? खान साहब, मुझे दिखाएं जरा, मैं देखता हूं। देखो। मैं दिखाता हूं जी आपको चांद। ये देखें, ये है वो चांद, ये चांद है। और जाली हुकूमत जाली चांद लगा के चले गए हैं। ओए शहबाज, ब्रेक 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 ब्रेक। आप कहीं नहीं जाएंगे, मैं अभी आए। और ये किसका सूट उठा लाए हो? साहिब, ये सूट मैं आपका नाम लेकर आया हूँ। ओए लेकिन इतना खुला। गफूर हैदरी साहब, कहीं ऐसा ना हो कि हम ये सूट जबरदस्ती पहन ले तो बाद में ये उतरे ही ना। मैं इस सूट का क्या करूं? हजरत मौलाना साहब, मैं तो कहता हूँ कि आप ऐसा करें कि महीना 1.5 महीना खाना पीना छोड़ दें, अगली ईद तक आपको ये सूट पूरा आ जाएगा। जी बाजी। वो शबाजे, वो मैं। बाजी, आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही। अच्छा रुको, मैं पाकिस्तान की तरफ मुंह करके बात करता हूँ। अब बताओ, आवाज ठीक आ रही है? जी बाजी, आप बोले। वैसे हजरत मौलाना साहब, आप किसी बड़े डॉक्टर से मशवरा कर लेते कि आपको सदारती सवैयां रास आएंगी भी कि नहीं। गफूर हैदरी साहब, अब चाहे हमारा पेट खराब हो जाए, सारे इत्तेहादी नाराज हो जाएं, ये सदारती सवैयां हम ही खाएंगे। हाँ अंकल जी, मैंने बोला ईद मुबारक। खैर मुबारक बेटा, खैर मुबारक। बात को समझे। ईद मुबारक। बच्चा ईद मुबारक कह रहा है। हो बेगम, मैं समझ गया, समझ गया। ये लो बेटा, आपकी ईद। जाओ बेटा, तुम भी अंकल को ईद मुबारक बोलो। जाओ बच्चा, शाबाश, जाओ। वेलकम बैक। शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने कहा है कि मईशत को संभालने के लिए हमें बहुत मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे। यकीनन
खाकान अब्बासी साहब जिन मुश्किल फैसलों की बात कर रहे हैं वो हुकूमत के लिए नहीं बल्कि आवाम के लिए मुश्किल फैसले होंगे। नाजरीन, आपकी मुश्किल को मिटाने के लिए देखते हैं एक आसान सा सेगमेंट। वालेकुम अस्सलाम जी। वो खान साहब का सूट ईद का सिल गया तो वो दे। जी जी, सूट तैयार है, अभी देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दर्जी साहब, वो अभी आपसे फोन पर बात हुई थी ना, हजरत मौलाना साहब का ईद का सूट तैयार हो गया तो वो दे देंगे। जी जी, देता हूँ मैं। देखें, पहले मैं आया था, खान साहब का सूट पहले मुझे दे दो। दर्जी साहब, पहले फोन पर बात मैंने की थी, इसलिए मौलाना साहब का पहले सूट मुझे दिया। मैं पहले आया था, इसलिए पहला नंबर मेरा है। कटक साहब, नंबरों की तो आप बात ही ना करें, और नंबरों से तो पहले ही हमने आपको हरा दिया। जो भी है, पहले मैं खान साहब का सूट लूंगा, बाद में आपकी बारी है। पहले मैंने कॉल पर बात की थी, पहले मौलाना साहब का सूट मुझे दे। पहले मुझे दे। पहले मुझे दे ना, पहले कॉल मैंने की थी। पहले मुझे दे यार। और देखें, आप लोग लड़े नहीं, दोनों के सूट तैयार हैं, मैं आप दोनों को इकट्ठे सूट देता हूँ। ये ले, ये मौलाना का और खान साहब का ले लीजिए। गफूर हैदरी साहब, इतना टाइट सूट हमारी गर्दन में नहीं जा रहा तो हमारे पेट तक कैसे पहुंचेगा? आपने हमारा नाप ठीक से तो दिया था ना? हजरत मौलाना साहब, नाप तो मैंने आपका ही दिया था। 73 के आइन के तनाजुर में ये हमें पूरा क्यों नहीं आ रहा? हजरत मौलाना साहब, ये भी तो हो सकता है कि सदर बनने की खुशी में आप ज्यादा भूल गए। हैदरी साहब, ओए खटक, ओए किसका सूट उठा लाए हो? ये सूट मैं आपका नाम लेकर आया हूँ। ओए लेकिन इतना खुला। हो सकता है आप हुकूमत जाने की गम में कमजोर हो गए हो। ओए इतना मोटा मैं था कब जो अब कमजोर हो गया हूँ? देख नहीं रहे ओए कितना खुला सूट है। बापू, सूट तो बहुत खुला है, इसमें तो मेरे जैसे 12 बंदे आ जाते हैं। गफूर हैदरी साहब, कहीं ऐसा ना हो कि हम ये सूट जबरदस्ती पहन लें तो बाद में ये उतरे ही ना। मैं इस सूट का क्या करूं? वो हजरत मौलाना साहब, मैं तो कहता हूँ कि आप ऐसा करें कि महीना 1.5 महीना खाना पीना छोड़ दें, अगले ईद तक आपको ये सूट पूरा आ जाएगा। गफूर हैदरी साहब, आप हमारे खाने पीने पर नजर न रखें, बल्कि हमारे एक निवाले पर ऐसे कई सूट कुर्बान। ओए खटक, ओए अब इस एक कनाल के सूट का क्या करना है? अगर ईद पर मैंने ये कपड़े पहने तो लोगों ने मेरा मजाक उड़ाना है। हाँ साहब, हम लोगों को कह देंगे कि ये भी अमेरिका की साजिश है। ओए पहले अमेरिका वाली साजिश तो कोई मान नहीं रहा, मैं खुद जाकर उस दर्जी को सुना कर आता हूँ। हज़रत गफूर हैदरी साहब, इस दर्जी ने हमारा गैर जमहूरी और गैर आईनी सूट सीकर अच्छा नहीं किया। हम खुद दर्जी के पास जाएंगे। दर्जी, आपने ये हमारा कैसा सूट सिया है? ये तो हमारे पेट से नीचे ही नहीं उतर रहा। आपने हमारी ईद खराब कर दी है। हमारा दिल कर रहा है आपके खिलाफ भी तहरीक अदम एतमाद ले आए। और आपने मेरा सूट इतना खुला सी दिया है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं ये सूट पहनकर क्रिकेट स्टेडियम में घूम रहा हूँ। ओ जी, गलतफहमी हो गई आप लोगों को। ले मुझे दिखाएं। ये लो। माजरत चाहता हूँ जी, दोनों सूट अदली बदली हो गए हैं। आपका सूट इनको चला गया है और इन वाला सूट आपको चला गया है।
अभी ठीक कर देता हूँ जी। ये ले जी, ये आपका सूट है, ये ले आप, अब ठीक हो गए। सॉरी देख के चलो। गलती से टकरा गया थी, मैं पकड़ा देता हूँ। ये ले शाह साहब आप हंस रहे क्यों हैं? वो सही बड़ा मजा आने वाला है, सही बड़ा मजा आने वाला है। वो क्यों? वो सही ऐसे कि मैंने खान साहब वाला सूट मौलाना को और मौलाना वाला सूट खान साहब को पकड़ा दिया। क्या? साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने नौजवानों से खिताब करते हुए कहा है कि जब वो ईद की नमाज पढ़ लें और एक दूसरे से ईदी मिले तो एक दूसरे से ये कहें कि हमने हकीकी आज़ादी की जंग लड़नी है। जिस पर नौजवानों का कहना है, खान साहब आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, हम ये कहेंगे भी और इसके साथ साथ हम पबजी पर प्रैक्टिस भी करेंगे। वफाकी वज़ीर कानून इंसाफ आज़म नज़ीर तारड़ का कहना है कि राजा रियाज और नूर आलम ने इस्तीफे ना देने का फैसला अपने ज़मीर की आवाज़ पर किया। वैसे पूछना ये था कि राजा रियाज और नूर आलम अपना हर फैसला क्या ज़मीर की आवाज़ पर ही करते हैं या फिर खुद से भी कुछ करते हैं? तो नाज़रीन, हम अपने ज़मीर की आवाज़ पर देखते हैं ये सेगमेंट। आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो मियां साहब। देखें, अल्लाह के फजल करम से खीर तैयार है, आपके लिए लेके आऊं? नेकी और पूछ पूछ, ईद का मुबारक मौका है, मीठा तो बनता है। ठीक है, मैं आपके लिए खीर लेके आता हूं। ले, बिस्मिल्लाह करें, खाएं खीर। बहुत बहुत शुक्रिया जी। ओह नो, मैंने तो शहबाजे को कॉल ही नहीं की। मैं कॉल करके उसको ईद विश करता हूँ, कहीं बाद में वो मुझे एतराज ही न करे कि मैंने उसको ईद मुबारकबाद ही नहीं दी। मैं उसको अभी फोन करता हूँ। जी बाजी। वो शहबाजे, वो मैं बाजी आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही। अच्छा रुको, मैं पाकिस्तान की तरफ मुंह करके बात करता हूँ। अब बताओ, आवाज ठीक आ रही है? जी बाजी आप बोले। हाँ, मैंने कहना था मेरी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से, बल्कि पूरे लंदन की तरफ से आपको। क्या बात करते हैं बाजी, एक मिनट होल्ड रखें, इत्यादि मेहमान आए हैं, मैं जरा उनसे मिल लूं। अस्सलाम वालेकुम मियां साहिब, क्या हाल है? इजाजत है मियां साहब, थैंक यू वेरी मच सर। सॉरी बाजी, वो इत्यादि आ गए थे,
तो जी आप क्या कह रहे थे? तो मैं कह रहा था कि मेरी तरफ से। जी बाजी, 1 मिनट होल्ड करें। जी क्या बात करते हो, मेरे कमरे का पेंट और डिजाइन चेंज करना है। मैं तुम्हें बताता हूँ क्या करना है। जी बेटा। हेलो पाजी, आप बोल रहे? मैं तो सिर्फ तुम्हें। पाजी 1 मिनट होल्ड करें, मेरे ईद के कपड़े आ गए हैं, मैं चेक कर लूं। जी बाजी बोल रहे? पाजी, हेलो हेलो। पाजी फोन बुला के कहाँ चले गए? पाजी, पाजी बोलते क्यों नहीं? पाजी हेलो 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 पाजी। वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। वैसे हजरत मौलाना सईद, आप किसी बड़े डॉक्टर से मशवरा कर लेते कि आपको सदारती सवैयां रास आएंगी भी कि नहीं। गफूर हैदरी साहब, अब चाहे हमारा पेट खराब हो जाए, सारे इत्तेहादी नाराज हो जाएं, ये सदारती सवैयां हम ही खाएंगे। हाँ अंकल जी, मैंने बोला ईद मुबारक। खैर मुबारक बेटा, खैर मुबारक। बात को समझे, ईद मुबारक। बच्चा ईद मुबारक कह रहा है। हो बेगम, मैं समझ गया समझ गया। ये लो बेटा, आपकी ईद। जाओ बेटा, तुम भी अंकल को ईद मुबारक बोलो। जाओ बच्चा, शाबाश, जाओ। खबर है कि इंडिया में मुसलमानों के साथ गैर इंसानी सलूक पर जर्मन फुटबॉलर ओजिल की प्राइम मिनिस्टर मोदी पर तनकीद, जिस पर मोदी ने फौरन धमकी लगाते हुए ये कहा है कि हम इस फुटबॉलर को आईपीएल में हरगिज नहीं खिलाएंगे। वैसे सोचने की बात तो ये है कि आईपीएल में फुटबॉलर पर पाबंदी लगाकर मोदी साहब क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। नाज़रीन, आइए देखते हैं एक सेगमेंट। हजरत गफूर हैदरी साहब, देखें हमने ऑर्डर दे दे के ये सदारती सवैयां आखिर मंगवा ही ली है। आपने देखा 73 के आइन के तनाजुर में पीडीएम हमने बनाई और इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ साजिश, एवं मेरा मतलब है हुकूमत गिराने में मुदाखलत हमने की और लोगों के मिन्नत तल्ले करके पीटीआई को तोड़ कर लाए। हजरत मौलाना सईद, आपकी वजह से पीटीआई के लोग ऐसे टूटे जैसे जामन का दरख्त हिलाने से ना जामन टूटते हैं। गफूर हैदरी साहब, फिर हमने उन जामनों को तहरीके अदमे एतमाद के लोटे में, मेरा मतलब है कुज्जे में डालकर ऐसे हिलाया इमरान खान हुकूमत समेत मुंह के बल गिर पड़े। वैसे हजरत मौलाना सईद, आप किसी बड़े डॉक्टर से मशवरा कर लेते कि आपको सदारती सवैयां रास आएंगी भी कि नहीं। गफूर हैदरी साहब, अब चाहे हमारा पेट खराब हो जाए, सारे इत्तेहादी नाराज हो जाएं, ये सदारती सवैयां हम ही खाएंगे।
हाँ, आप उठे और हमारे हाथ धुलवाइए। जी जी हजरत मौलाना साहब, वैसे आपके हाथ पर इमरान खान की हुकूमत गिराने का जो दाग लगा है ना, वो कभी धुल ही नहीं सकता। हजरत गफूर हैदरी साहब, आपने वो सुना नहीं है कि दाग तो अच्छे होते हैं। आइए। क्या बात करते हो, क्या बात करते हो? देखो राणा सनाउल्ला, ये सदारती सवैया मौलाना उठाकर अपने घर ले आए हैं। जो है ये सदारती सवैया खिलाने का हमने वादा किसी और से कर लिया था। क्या बात करते हो? ये हमारे पुराने पाजी ने पैगाम भेजा है कि ये सवैया नए वाले पाजी के लिए रख दें। ये प्याला उठाओ और ये रख दो। जी जी, हम अपने नए वाले पाजी के साथ साथ पुराने वाले हजरत मौलाना साहब को भी जो है नाराज नहीं कर सकते। हजरत गफूर हैदरी साहब, आज ईद का दिन है और आज ईद वाले दिन हम सुधारती सवैया खाएंगे। आए हमें चम्मच दे। हजरत गफूर हैदरी साहब, ईद वाले दिन भी हमारे साथ धोखा। ये किसने सदारती सवैयों वाले प्याले की जगह ये कश्मीर कमेटी वाली सवैयों वाला प्याला किसने बदल दिया है? हजरत मौलाना साहब, ये किसी अपने ही की शरारत लगती। आपको सदारती सवैया खाता नहीं देख सकते। हजरत गफूर हैदरी साहब, ये कश्मीर कमेटी वाली सवैया हम परसों से खा खा कर तंग आ चुके हैं और इन सवैयों के बदले हमारी बदनामी भी बड़ी हुई है। गफूर हैदरी साहब, हम ये कश्मीर कमेटी वाली सवैया हरगिज़ नहीं खाएंगे। फौरन इमरान खान को फोन मिलाइए। हम उनके साथ मिलकर अमरीकी खत वाला शीर खुरमा खाएंगे। हेलो इमरान खान साहब। जी जी, हजरत मौलाना साहब आपसे बात करना चाह रहे हैं। जी हाँ जी। जी हजरत इमरान खान साहब हैं। प्रोग्राम में वक्त हुआ है छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। अंकल जी, मैंने बोला ईद मुबारक। खैर मुबारक बेटा, खैर मुबारक। बात को समझे, ईद मुबारक। बच्चा ईद मुबारक कह रहा है। हो बेगम, मैं समझ गया, समझ गया। ये लो बेटा, आपकी ईद। जाओ बेटा, तुम भी अंकल को ईद मुबारक बोलो। जाओ बच्चा, शाबाश, जाओ। वेलकम बैक। इमरान खान साहब ने कहा है कि मैं इस बात पर यकीन रखता हूं कि मेरी एक कॉल पर लाखों लोगों का समंदर इस्लामाबाद में पहुंच जाएगा। खान साहब, ऐसा ना हो कि आप तो लोगों का भरा समंदर लेकर इस्लामाबाद पहुंच जाए और हुकूमत के शिकारी उसमें से बड़ी बड़ी मछलियां पकड़कर अपने साथ ले जाए। पीटीआई के रहनुमा और साबिक माविन खसूसी जुल्फी बुखारी का कहना है कि पीटीआई की नाकामी का असल सबब टीम का दुरुस्त चुनाव ना करना है। इसका मतलब तो ये कि आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि गलती किसी और की नहीं बल्कि चीफ सेलेक्टर की थी। वह देख लिया, आपने अपने आप को खुद ही कहा है, हमने तो नहीं कहा सिलेक्टेड। तो आइए नाज़रीन, हम देखते हैं एक स्किट। अस्सलामुअलैकुम, ईद मुबारक। ओ खैर मुबारक बेटा, खैर मुबारक। अब्बू जी, मेरी ईदी। ओ बेटा, ईदी क्या करनी है? और मैं तुम्हें ईदी दूंगा, तुम बाजार से चीजें खाओगे, तुम्हारा गला खराब होगा, तुम्हारे पेट में दर्द होगा। ईद वाले दिन बच्चे को ईद नहीं देंगे तो क्या देंगे?
अबू जी आप एक काम करें, मुझे ईदी दे दे, मैं बाजार से जाके कुछ नहीं। ओ बेटा, तुमने ईद खर्च नहीं करनी, सिर्फ जेब में नोट रखने हैं। ये क्या, ईद मुबारक वाला नोट? और उसमें कौन सा खर्च करना है, और जेब में तो रखना है। और वैसे भी आजकल ना असली नोट भी ना और जाली ईद मुबारक वाला नोट लगता है। अस्सलाम वालेकुम मेरे अवाम भाई, ईद मुबारक। मुझे लगा आप लोग आए बैठे। आइए आइए जी, तशरीफ रखे। आज ईद के पहले रोज आज आप हमारे घर आए हैं। सुनाई ठीक ठाक? शुक्र है अल्लाह का। क्या बताऊं आम भाई, जितनी महंगाई हो गई है, पूरा साल पैसे जोड़ते हैं कि ईद के दिन रिश्तेदारों से मिलकर आएंगे। और क्या, इतनी महंगाई है, घर से एक कदम बाहर निकालो जेब से 200-300 निकल जाता है। अंकल जी ईद मुबारक। खैर मुबारक बेटा, खैर मुबारक। और सुनाए भाभी, आप ठीक हैं? घर में सब खैरियत है? अंकल जी मैंने बोला ईद मुबारक। खैर मुबारक बेटा, खैर मुबारक। बात को समझे, ईद मुबारक। बच्चा ईद मुबारक कह रहा है। हो बेगम, मैं समझ गया, समझ गया। ये लो बेटा आपकी ईद। जाओ बेटा, तुम भी अंकल को ईद मुबारक बोलो। जाओ बच्चा, शाबाश, जाओ। ईद मुबारक अंकल। खैर मुबारक बेटा, खैर मुबारक। बेटा मैं तुम्हें बाद में दे दूंगा। ये लो बेटा तुम्हारी ईदी। थैंक यू। आजो बेटा। लो जी, बच्चों की तो ईद होगी। लो बेटा ये मुझे दे दो, अभी हमने और भी 2 घरों में ईद मिलने के लिए जाना है। अच्छा भाभी, हम चलते हैं। नहीं नहीं, ऐसे मैं आपको कैसे जाने दूंगी, अभी मैं आपके लिए सेवइयां लेके आती हूँ। हम आपका मुंह मीठा किए बगैर नहीं जाने देंगे। और कल हमने भी तो आपके घर आना है ना। भाई आपसे मैं नाज़रीन, मेरी तरफ से, मेरी सारी टीम की तरफ से एक बार फिर से आपको हमारे दिल की गहराइयों से बहुत बहुत ईद मुबारक। उम्मीद करते हैं आज का ये शो आपके लिए बहुत अच्छा था, आपको अच्छा भी लगा होगा। अपने फीडबैक से ज़रूर हमें बताइएगा कि आपको हमारा ये शो कैसा लगा है। आप हमें सोशल मीडिया पे भी सर्च कर सकते हैं, सर्च बार में टाइप कीजिए क्योंकि जमहूरियत है। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।